हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। सबसे पहले हम समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, जिसमें हम देख सकते हैं आपको टेबल बनाया हुआ है कि मैक्रो और माइक्रो क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स जनरली एक स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की, है ना। जब हम उसको एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जब इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। मगर यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, मतलब ए बी सी डी जितने भी पर्सन्स होंगे सबका टोटल जो हम स्टडी कर रहे होंगे उसको हम एग्रीगेट या मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। टूल्स इसके जो होते हैं वो डिमांड सप्लाई होते हैं, और इसके क्या होते हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? तो इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या है? इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। इसलिए आप देखेंगे कि इसको हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। इसका जो एग्रीगेशन का डिग्री होता है वो लिमिटेड होता है, मतलब कि आप इंडिविजुअल लेवल पे यदि स्टडी करते हो तो एक ही पर्सन या एक ही इंडिविजुअल का टोटल देखते हो आप। मगर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, क्योंकि इट इज सब टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी। मैक्रो वेरिएबल्स में हम कांस्टेंट मान के चलेंगे इफ़ वी स्टडी फॉर माइक्रो वेरिएबल्स, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ाई करेंगे या पढ़ते हैं या देखते हैं तो हम मैक्रो लेवल पे कोई चेंजेस नहीं चाहते, क्योंकि मैक्रो पे अगर चेंजेस होगा तो उसका इफेक्ट माइक्रो पे भी पड़ेगा। और यदि मैक्रो की स्टडी करते हैं तो अज्यूम्स दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स बी कांस्टेंट, क्योंकि आप यदि माइक्रो पे फर्क पड़ेगा तो उसका इफेक्ट भी मैक्रो पे एक लार्ज लेवल पे पड़ेगा। तो एग्जांपल क्या है इसका? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और इसका आपका नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। अब एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है सर्कुलर फ्लो का? तो सर्कुलर फ्लो जनरली जो एक इकोनॉमी में आप किस तरीके से इनकम को जनरेट करते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और उस डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम से आप किस तरीके से खर्च करते हो, डिस्पोज करते हो, उसको आप कहते हो सर्कुलर फ्लो। तो इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। तो यहाँ पे हमारे तीन फेस आएंगे। पहला आएगा प्रोडक्शन, जहाँ पे इनकम जनरेट होगी। दूसरा आएगा इनकम फेस, जो उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का। और तीसरा आएगा एक्सपेंडिचर फेस, जहाँ पे आपने जो इनकम अर्न करी होगी उसको क्या करेंगे? आप खर्च करेंगे। इसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। तो यदि आप स्टॉक की बात करें तो स्टॉक को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट में टाइम पे मेजर कर सकते हैं। तो जब आप पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करोगे तो वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आप किसकी स्टडी कर रहे होगे? स्टॉक। तो इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी शॉप में गए सामान ले रहे हो तो बोलेगा भैया अभी स्टॉक में नहीं है, स्टॉक में है, तो मतलब एट टाइम वो उस चीज़ को काउंट कर सकता है पर्टिकुलर टाइम। वो आपका कौन सा वेरिएबल हो जाएगा? स्टॉक। मगर जब आप फ्लो वेरिएबल की बात करेंगे तो फ्लो को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काउंट करना पड़ता है, क्योंकि फ्लो क्या होता है? कीप्स चेंजेस। ये क्या होता है? हर समय बदलता रहता है, जिसको आप बोलते हो डायनेमिक। वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर कर लेते हो उसको। इसमें टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि आप एक दिन, है ना, एक महीने, एक साल, इस तरीके से। और ये क्या होता है? हमारा स्टैटिक, रुका हुआ, मतलब डज नॉट चेंज, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है। और ये डायनेमिक, कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे यदि आप बात करो कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन, तो पर्टिकुलर डेट के दिन की यदि बात करोगे कितनी पॉपुलेशन है, तो वो एक स्टॉक वेरिएबल हो जाएगा। मगर बर्थ की यदि बात करोगे पूरे साल भर में, तो हर रोज कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई पैदा हो रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यदि आप उसको मेजर करते हो तो वो आपका कौन सा वेरिएबल हो जाएगा? फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। अब इसमें आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो आता है, मगर इससे पहले हम सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास दो सेक्टर्स हैं, एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है कौन? फर्म। अब क्या होगा? ये जो हाउस होल्ड है, जैसे टेबल बना हुआ है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे किस फॉर्म में? लैंड में, लेबर में, कैपिटल में और एंटरप्राइज में। तो ये आपको चार पार्ट में क्या देगा? सर्विसेज देगा। किसको देगा? फर्म को देगा। कौन देगा? हाउस होल्ड देगा। तो जब ये फैक्टर सर्विसेज इनको प्रोवाइड करेंगे तो फर्म्स क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। अब जब ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे तो इसके लिए ये जो आप फैक्टर सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही थी, इसके लिए आपको क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट करेगा। कौन करेगा? फर्म करेगा। तो जब आपको फैक्टर पेमेंट मिलेगी तो लैंड के लिए क्या मिलेगा? आपको रेंट मिलेगा। लेबर के लिए आपको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। कैपिटल के लिए आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और जो एंटरप्राइजेस आपने लगाई है इसके लिए आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से जो फर्म्स है वो फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में हाउस होल्ड को कुछ पे करता है। और हाउस होल्ड जब उसके पास ये पैसा आ जाता है तो वो अपने कंजम्पशन में इस पैसे को खर्च करता है, जिसको आप बोलते हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसको हम गुड्स एंड सर्विसेज जनरली हाउस होल्ड बाय करने के लिए, परचेस करने के लिए क्या करते हैं? खर्च करते हैं। और फर्म्स रिटर्न में क्या देता है? गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड
करता है। तो इसी तरीके से ये जो सर्कुलर फ्लो है टू सेक्टर इकोनॉमी में चलता रहता है। फिर क्या होगा, हाउस होल्ड फिर अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, फर्म्स फैक्टर पेमेंट्स देगा, फिर फर्म हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, और फर्म्स क्या देंगे उसको, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो यदि मैं इन चारों चीज़ों का अगर फ्लो की बात करूँ, इस फ्लो में हमारे दो तरीके के फ्लो बनते हैं, एक रियल और एक मनी। रियल में मतलब आपका मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और मनी मतलब मनी का इन्वॉल्वमेंट है। यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ जब फैक्टर पेमेंट करी जा रही है तो यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है, और जब ये पैसा खर्च कर रहा है गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मगर वहीं यदि हम बात करें फैक्टर सर्विसेज की तो दे आर जनरली टेंजिबल इन नेचर, मतलब वो किसका मनी इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और ये क्या दे रहा है, गुड्स और सर्विसेज, दैट इज ऑल्सो इन द नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो यदि हम इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझें तो हमारी दो अलग अलग डिफरेंसेस निकल के आते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो रियल फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फर्म हाउस होल्ड के लिए करता है ना। और मनी फ्लो का मतलब है फ्लो बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। काइंड्स ऑफ एक्सचेंज काय का होगा, गुड सर्विसेज का, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। दिस देयर मे बी डिफिकल्टीज इन बार्टर इन द सिस्टम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं होती क्योंकि मनी में आप इजीली मेजर, इसको हम फिजिकल फ्लो कहते हैं और इसको हम नॉमिनल फ्लो कहते हैं। तो यदि हम इसकी डेफिनेशंस बनाएं तो हमारी डेफिनेशंस क्या होगी, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ व्हाट, फैक्टर्स, फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। वहीं यदि हम रियल फ्लो की बात करें तो रियल फ्लो हमारा एक्सचेंज ऑफ, या आप क्या कहेंगे इसको, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो मनी में आपकी ये दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, और जब आप रियल फ्लो की बात करेंगे जो गुड्स और सर्विसेज, और आपका क्या आ जाएगा, फैक्टर सर्विसेज। इसके बाद यदि हम देखें सिंपल इकोनॉमी, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड और फर्म। तो हाउस होल्ड आर द कौन होते हैं, ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, और कंज्यूमर होते हैं गुड्स और सर्विसेज के। फर्म कौन होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं गुड्स सर्विसेज के, हाउस होल्ड को क्या करते हैं, गुड्स सेल करते हैं। तो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट एंड ऑन फॉरेन ट्रेड। तो ये हमने डायरेक्टली क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करी जहाँ खाली हाउस होल्ड है और कौन है, फर्म है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी इकोनॉमी होती है जहाँ पे नो इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओपन इकोनॉमी क्या होती है, वो इकोनॉमी जहाँ पे हमारा विच हैज़ द रिलेशन विद द वर्ल्ड। तो इन ऑर्डर टू मेक आवर एनालिसिस सिंपल, हम ये अजम्पशंस देख सकते हैं क्या, देयर आर ओनली टू सेक्टर होने चाहिए, हाउस होल्ड और फर्म, कोई गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं होना चाहिए। हाउस होल्ड क्या सप्लाई करना चाहिए, फैक्टर सर्विसेज किसको, ओनली टू फर्म्स को, एंड द फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और किसको, एंटायर आउटपुट हाउस होल्ड को सेल कर दें, और हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म्स फॉर हाउस होल्ड देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ हम इसको भी मान के चलेंगे कि कोई भी सेविंग्स इकोनॉमी में नहीं हो रही। जब कोई भी इकोनॉमी में सेविंग्स नहीं हो रही तो ये जो एक सर्कुलर फ्लो है ये बनता चलेगा, और इसी तरीके से ये चीज़ क्या होती जाएगी, सर्कुलेट होती रहेगी। इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। पहला है इंजेक्शंस और दूसरा है लीकेजेस। इंजेक्शंस का मतलब होता है जब इस सर्कुलर फ्लो में ये जो हाउस होल्ड और फर्म है इसमें जब किसी तरीके का पैसा ऐड होता है या एडिशन हम डालते हैं मनी का, या इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फिर लगाने मतलब आप कंजम्पशन के तौर पे, तो उसको आप क्या कहते हो, इंजेक्शन कहते हो। और लीकेजेस का मतलब है जब आप इस सर्कुलर फ्लो से पैसा क्या करते हो, विड्रॉ करते हो। तो जब आप पैसा निकालोगे तो इसको आप क्या बोलोगे, लीकेजेस। और जब आप पैसा लगाओगे, लेके आओगे एक्स्ट्रा पैसा, मतलब बोरो करोगे आप कहीं से और बोरो करके सर्कुलर फ्लो में वो पैसा लेके आओगे, तो इसको आप बोलोगे क्या, इंजेक्शंस। होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आगे भी यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ताकि और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस और आपके पूरा कोर्स को हम इजी कॉन्सेप्ट से और इजी तरीके से कवर कर सकें। थैंक यू।